सर कोई बोलता है साइंस लो, कोई बोलता है कॉमर्स, कोई बोलता है आर्ट्स। सर मैं लूँ क्या? मैं वो समझ में नहीं आ रहा है। 10th के बाद क्या करना है, ये तेरा क्वेश्चन है ना। अब मुझे एक बात बता, 10th के बाद जनरल लोग कैसे करियर डिसाइड करते हैं मालूम है? मेरे को लगता है ये फिगर 90 से ज्यादा ही होगा, बट फिर भी हम 90% समझ रहे हैं। 90% ऑफ बच्चे 10th के बाद क्या करना है वो पता है कैसे डिसाइड करते हैं? किसी के फ्रेंड्स ने बोल दिया, किसी के पेरेंट्स ने बोल दिया, किसी के रिलेटिव्स ने बोल दिया, या कहीं रील पे या कोई जगह पे कोई हाइप सुन ली। बट कुछ कुछ लोग अपने मार्क्स से डिसाइड करते हैं कि मेरे मार्क्स कैसे, 90 आ गया तो साइंस लूंगा, 80 आ गया कॉमर्स लूंगा, 60 आ गया आर्ट्स लूंगा। ऐसा नहीं होता। लोग पता है कैसे देखते हैं इसको? साइंस ले लिया तो बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं, कॉमर्स बहुत सेफ है, काम तो मिल ही जाएगा। आर्ट्स, अरे बाप रे, आर्ट्स तो गधे लेते हैं यार, आर्ट्स में तो खुद ही पढ़ना है, कुछ कम पढ़ना रहेगा तो ही आर्ट्स लेंगे लोग। रियल में ऐसा कुछ नहीं है। रियल में ऐसा सोचो, साइंस लेने से करियर गारंटीड है? बिल्कुल नहीं। कॉमर्स लेने से लाइफ सेफ है? बिल्कुल नहीं। आर्ट्स लेने से फेलियर है? बिल्कुल नहीं। रियल में ऐसा कुछ नहीं है। तुमको सबसे पहले तो ये सब मिथ अपने दिमाग से हटाना है। तुमको मैं बहुत सिंपल 3 स्टेप देता हूं, तुमको समझ जाएगा और सोल्यूशन के साथ बताता हूं। सबसे पहला ढूंढो तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है। इंटरेस्ट सब लोग बोलते हैं इंटरेस्ट है वही पढ़ाई करो, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। तुम समझो तुमको मैथ्स में कितना इंटरेस्ट है। मैथ्स तुमको करना अच्छा लगता है या मैथ्स में सिर्फ मार्क अच्छे आते हैं? अच्छे मार्क आना इंटरेस्ट नहीं होता, समझना। मार्क्स तो आ जाएंगे 1-2 बार, बट इंटरेस्ट होगा तो मैथ्स तुम एफर्ट कम लगा के भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मैथ्स कितना पसंद है? थियरी सब्जेक्ट्स पसंद है क्या? थियरी सब्जेक्ट्स को तुमको समझने में ज्यादा समय नहीं लगता, अपने आप पढ़ लेते हो, तो समझो तुम्हारा इंटरेस्ट सब्जेक्ट वाइज किसमें है। दूसरा, तुम्हारा एबिलिटी क्या है। तीनों स्ट्रीम में है ना अलग अलग तरह की एबिलिटी लगती है। जैसे साइंस है ना, साइंस उसमें तुमको मिनिमम 2-2.5 साल की कांस्टेंट मेहनत लगेगी। ये जो 2-2.5 साल की मेहनत है, ये मेहनत के बाद तुम्हारा साइंस अच्छा हो जाएगा। कॉमर्स जो है वो बहुत एनालिटिकल है, अकाउंट्स आएगा उसके अंदर, कुछ कुछ बच्चे अगर मैथ्स प्रेफर करेंगे तो मैथ्स भी आएगा, बट ये पूरा एनालिटिकल बेस वाला है। आर्ट्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, तुमको लॉजिकल, तुमको समझना, तुम्हारा थियरी, ज्योग्राफी, इन चीजों के ऊपर बेस्ड है। तो पहले तुमको देखना है तुम्हारी एबिलिटी क्या है इन 3 चीज में से। फिर उसके बाद तीसरा, तुम्हारा फ्यूचर विजन क्या है। फ्यूचर विजन पता है कैसे होता है? अब मुझे पता ही है मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो रास्ता सीधा है, कॉमर्स ले लो। मुझे पता ही है मुझे इंजीनियर बनना है, क्योंकि मेरा विजन क्लियर है, जो मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरी एबिलिटी भी है, उससे बना हुआ है। उस हिसाब से अपना अगर फिक्स्ड है कोई कि मेरा फ्यूचर विजन ये है, तो ये डिसीजन बहुत आसान हो जाता है। अभी ध्यान से समझो, इस चीज को फाइनल करने के पहले ये 3 काम कर लो। सबसे पहला काम क्या होगा? तीनों स्ट्रीम का सिलेबस देख लो। YouTube में फ्री में मिलता है, गूगल पे भी मिल जाएगा, सीनियर से टेक्स्ट बुक्स भी ले सकते हो। तो पहला तो ये डिसाइड करो कि ये तीनों स्ट्रीम का एक्चुअल सिलेबस क्या है। दूसरा, अपने सीनियर्स को पूछो, जिन्होंने शायद ऑलरेडी आर्ट्स लिया हो, कॉमर्स लिया हो, साइंस लिया हो, उनको पूछो पढ़ाई कैसी है। अपने टीचर्स को पूछो कि आपको देख के, मुझे देख के क्या लग रहा है आपको कि मुझे क्या करना चाहिए। टीचर्स गाइड करेंगे, सीनियर्स गाइड करेंगे, फैमिली में कोई मेंबर होगा जो इन्होंने इसमें से कोई भी स्ट्रीम लिया होगा, उनसे हेल्प लो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एक दिन है ना सुबह से लेकर रात तक शांति से बैठो, सोचो मुझे लाइफ में क्या करना है, हो सके तो नोट डाउन करो, सेल्फ रियलाइजेशन आएगा। ये 3 स्टेप करने के बाद तुम्हारा आंसर तुमको 100% मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत है, समझो ये थोड़ी मेहनत है ना तुम्हारे 5 साल को सुखी बना देगी, और अभी की थोड़ी सी लापरवाही आगे का 5 और 10 साल मिनिमम दुखी बना देगी। सो एफर्ट रखो, थोड़ा बहुत अपने आप को प्लान करने से पहले, थोड़ा बहुत फाइनल करने से पहले प्लानिंग करो, और फिर लगे रहो। समझा? थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।